जय हिंद। मैं आल व्यूवर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड करना कैसे किया जाता है ये सीखेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हमने दो क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। दूसरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 4। देखिए हमने यहाँ पे समझने के लिए पहले प्लस प्लस वाला लिया है, फिर माइनस माइनस वाला लिया है। तो जब भी हम कभी भी गुणनखंड करेंगे तो हम दो चीज़ देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है ना तो हम यहाँ पे एक लिख सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर किसी भी नंबर में एक से गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो हम इसमें एक्स स्क्वायर में अगर एक से गुणा कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं क्योंकि हम बता रहे हैं केवल समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ पे हम देखेंगे फिर उसके बाद कौन सा चिन्ह है। यहाँ पे प्लस है या माइनस। अगर प्लस है तो ये वाला नंबर जोड़ने पर आना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये वाला नंबर जोड़ने पर आना चाहिए। और अगर यहाँ पे माइनस है तो मतलब ये वाला नंबर जो कुछ भी रहेगा वो घटाने पर आना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए गुणनखंड करने के लिए हम केवल इसी में चेंजेस करते हैं और कैसे कैसे करते हैं ये हम समझते रहेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर को हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही हमने उतार लिया, ठीक है। प्लस प्लस है 6x। अब हमें यहीं पर चेंजेस करने हैं। 8 जैसा है वैसे ही हम नीचे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे चेंजेस कैसे करते हैं, तो पहले तो हम देख रहे हैं लेंगे कि यहाँ पे क्या है, प्लस है तो ये वाला नंबर जोड़ने पर आना चाहिए। ये इतना हमारा क्लियर है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये क्या है, ये 8 है ना। यहाँ पे जो भी नंबर है वो हम देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर है उसका किस नंबर में गुणा करने पर ये वाला नंबर आता है और जोड़ने पर ये वाला नंबर आता है। तो आप देख सकते हैं 4 दूना के 8। 4 में 2 से गुणा करेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। और 4 में अगर 2 हम जोड़ देते हैं तो ये वाला नंबर आएगा ना। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस था इसलिए हम जोड़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 2 लिख सकते हैं या नहीं। और x को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। प्लस 8 को हमने ऐसे ही लिखा। हमें क्यों 4 प्लस 2 ही लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि हम जब 4 में 2 से गुणा कर रहे हैं तो हमें ये वाला नंबर मिल जा रहा है। और 4 में हम 2 को जोड़ रहे हैं तो हमें ये वाला नंबर मिल रहा है। क्यों हम जोड़ ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, इसलिए हमें क्या देखना है कि जोड़ने पर ये वाला नंबर आना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम ये देखते हैं कि घटाने पर कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर को तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमने ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। प्लस को भी हमें कुछ नहीं करना, हमें वैसे ही लिख देना है। फिर क्या है, अब यहाँ पे x है और ये ब्रैकेट में 4 प्लस 2 है। तो x का गुणा हम दोनों के साथ कर दे रहे हैं। तो 4 में जब x का गुणा करेंगे तो 4x, ठीक है। प्लस अब 2 में करेंगे तो 2x प्लस 8। अब हम देखेंगे कि इनमें और इनमें क्या कॉमन है। देखिए x इसमें भी है, यहाँ पे x स्क्वायर है मतलब 2x है ना। तो x इसमें भी है और x इसमें भी है, और कुछ है नहीं है। तो चलिए जो कॉमन है उसे हम लिख लेते हैं पहले। x दोनों में है, हमने x को पहले लिख लिया, ठीक है। अभी देखिए हमने एक x को कॉमन लिया तो एक x बचा ना, यहाँ पे 2x था तो एक x को हमने यहाँ लिख दिया। हो गया ना, इतना क्लियर हो गया एक्स स्क्वायर का। प्लस अब हमने ये x को तो कॉमन ले लिया है, ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है। तो ये क्या बचा, 4, हमने इसे 4 लिख लेना है। प्लस अभी क्या हो जाएगा, अब फिर से हम देखेंगे यहाँ पे क्या कॉमन जा रहा है, 2x और 8 में। तो देखिए x इसमें है नहीं है, ठीक है। 2 इसमें है हाँ है। इसे 8 को हम 4 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, x बचा, 2 को हमने कॉमन ले लिया तो x ही बचा ना, तो x बचा और प्लस, और अगर हम इसे 4 को हम ऐसे लिखें 4 गुणे 2 और 2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, यही बचा ना, 4 बचा ना, तो हमने 4 को यहाँ पर लिख लिए। इसे हमको लिखना नहीं है, हम समझने के लिए आपको बताएं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 4 और यहाँ पे x प्लस 4, तो x प्लस 4 दोनों इनमें है ना, तो हमने x प्लस 4 को कॉमन ले लिया, ठीक है। x प्लस 4 को हमने कॉमन ले लिया। अभी हम यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 4 को तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर बचा x और यहाँ पे क्या बचा, प्लस और 2। जी भैया ये हो गया इसका आंसर, इसका गुणनखंड हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या था, 3x² माइनस x और माइनस 4। तो हमने पहले ही देखा है कि जब गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हम x² का गुणांक क्या है वो चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे 3 है, इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या सा चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस है। चलिए हमने इतना देख लिया है और हमने अपने दिमाग में क्या कर लिया है, नोटिस कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे x² का जो भी गुणांक रहेगा उसका गुणा हमें इस वाले नंबर से कर देना है। तो 4 तियाँ 12 हो गया, ठीक है। अब हमको ये 3 को भूल जाना है और ये 4 की जगह पे हमें क्या समझ लेना है कि यहाँ पे 12 है। तो अब हमको ऐसा नंबर देखना है जिसमें गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर क्या आना चाहिए, 1। क्यों घटाने पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस का मतलब घटाना, ठीक है। तो अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है, चलिए हम ढूंढ लेते हैं। 12 का अगर गुणनखंड करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 2 का 6 बार में जाएगा, फिर से 2 3 में बार जाएगा, फिर से 3 और 1 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये 2 दूना के 4 और 4 तियाँ 12, और 4 में से अगर 3 को हम घटाते हैं तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। चलिए 3x को तो हमें ऐसे ही लिख देना है, तो हमने 3x² को ऐसे लिख दिया। माइनस को हमने ऐसे ही लिख देना है और हमें चेंजेस कहाँ करनी है, सिर्फ यहाँ पर चेंजेस करने हैं। तो हमने क्या चेंजेस करने हैं हमने वो भी देख लिया है। यहाँ पे 12 है, हमें 4 को भूल जाना है, 12 को देखना है केवल। तो 4 तियाँ 12, 4 में 3 से गुणा करते हैं तो हमें 12 मिल जा रहा है, ठीक है। अब हम ये भी देख लेते हैं, क्या 4 में 3 घटाएंगे तो ये वाला नंबर मिलेगा। यहाँ पे कोई गुणांक नहीं है ना x का, तो 1 है, 1 मान सकते हैं, हमने पहले ही समझ लिया है, तो मतलब 1 है। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 माइनस 3, और x को हमने ऐसे x रहने दिया -4, ठीक है। ये हमारा रफ कार्य है, इसे आपको नहीं लिखना है। आगे है 3x² को हमने ऐसे ही लिख लेना है, 3x² हमने ऐसे लिख लिया माइनस। आपको ये बातें समझ में आई ना, हमने ऐसा क्यों किया। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा x² का गुणांक, x² का गुणांक हमें 3 मिला। फिर हमने यहाँ पे क्या चिन्ह है वो देख लिया, माइनस था, मतलब माइनस है तो घटाने पर ये वाला नंबर आना चाहिए, ये वाला नंबर घटाने पर आना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी हो, 1 2 3 कुछ भी हो, वाला नंबर घटाने पर ही आना चाहिए अगर यहाँ पे माइनस है तब। अब हमने यहाँ पर देखा था 3 है, तो इसका गुणा हमने इसको कर देना है। यहाँ पर 12 आ गया। अब यहाँ पे जो नंबर था उसे हमको भूल जाना है और यहाँ पे गुणा करने पर जो नंबर आया है उसे लेकर चलना है, ठीक है। तो हमको अब ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें गुणा करने पर 12 आ जाए और घटाने पर क्या आ जाए, यहाँ पर क्या है 1 है ना, 1 आ जाए। तो हमने 12 का सिंपल तरीके से गुणनखंड तरीके से गुणनखंड निकाल लिया, ठीक है। तो हमने गुणनखंड निकाला तो पाया क्या, 4 तियाँ 12, 4 में 3 से गुणा कर रहे हैं तो हम 12 पा जा रहे हैं, और 4 में से 3 को घटा दे रहे हैं तो हम 1 पा जा रहे हैं। तो हमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने 3x² को ऐसे ही लिख दिया, माइनस को ऐसे ही लिख दिया। अब 4 माइनस 3 है तो हमको ब्रैकेट में है और बाहर x है, तो मतलब x का हमको गुणा कर देना है, ठीक है। तो हम 4 का जब x में गुणा करेंगे तो 4x,
अब देखिए यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। जब भी ब्रैकेट के पहले माइनस हो, जब भी ब्रैकेट के पहले माइनस हो, तो अगर हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रैकेट के अंदर की चिन्ह बदल जाएगा अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है ना ब्रैकेट के अंदर, तो अब ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसे आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। अभी देखिए 4x का तो हमने मतलब 4 का x में गुणा कर दिया, अभी 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x माइनस 4 हमको ऐसे ही लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 3 है, क्या इसमें 3 है? नहीं है। यहाँ पे x है, क्या इसमें x है? हाँ है। तो हमको क्या कर लेना है? x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 3 और क्या बचा? x। कैसे बचा? यहाँ पे 2x था ना, 2x था, तो हमने एक x को कॉमन लिया, तो एक x तो बचा है ना, तो हमने उसे लिख लिया। ठीक है, माइनस, और यहाँ पे क्या बचा? बेशक यहाँ पे 4 ही बचा क्योंकि x को हमने कॉमन ले रखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस है तो हमने प्लस लिख लिया। ठीक है, अब देखेंगे इसमें क्या कॉमन जाएगा। यहाँ पे 3 है, क्या इसमें है? नहीं है। यहाँ पे x है, क्या इसमें है? नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं। एक तो इसमें भी है ना, अगर इसे हम 3 गुणे 1 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसे हम 4 गुणे 1 लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो मतलब 1 जो है दोनों में है। ठीक है, तो हमने 1 को ही कॉमन ले लिया। बचा क्या हमारा? 3x माइनस 4। ठीक है, अब देखिए 3x माइनस 4 यहाँ पे भी है, 3x माइनस 4 यहाँ पे भी है, तो हमको क्या कॉमन ले लेना है? 3x माइनस 4 को हमको कॉमन ले लेना है। ठीक है, अब हमने 3x माइनस 4 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? x बचा, और यहाँ पे प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कहीं पर भी गुणनखंड में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमने ये सारी जो वीडियो बनाई है इसमें कहीं डाउट है तो भी आप बताएं। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक हो तो भी बताएं। धन्यवाद।